तीनों अतिथि जो हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करना चाहते हैं। और अविरल जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि केजरीवाल ने तो 10 लाख तक टैक्स फ्री करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये दांव खेला कि उन्होंने 12 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया। अब क्या ये बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट बैंक को साधने की कोशिश है? क्या इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो चुनावी समीकरण देखा जाए, क्या बीजेपी उसको साध पाएगी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गरीबों के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है। और जिस प्रकार से इस बजट का विषय है, तो ये निश्चित रूप से ये गरीबों का बजट है, गांव गरीब का बजट है, मिडिल क्लास का बजट है। मिडिल क्लास को निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। जो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना होगा। ये बहुत बड़ी राहत निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों को है। इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है। और जहां तक विषय है किसानों का, तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है कि केसीसी की किसान क्रेडिट कार्ड की लोन की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। और निश्चित रूप से हम किसानों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं। ये बजट पूर्ण रूप से गांव गरीब को समर्पित बजट है, मिडिल क्लास को समर्पित बजट है। साथ ही साथ जहां तक विषय है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के लोग झूठे वादे करने का कार्य करते हैं। जहां तक पर्टिकुलरली विषय है अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी जनता को बहकाने का कार्य करते हैं, जनता को पूर्ण रूप से भ्रमित करने का कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता इस बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक ये विषय है चुनावी बजट है कि नहीं है, ये बजट सबका बजट है, देश का बजट है। और निश्चित रूप से हम निरंतर लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तब से ही हमने निरंतर प्रारंभ कर दिया गरीबों के लिए कार्य करना। और जिस प्रकार से विषय है कांग्रेस पार्टी का, इनकी इस देश पे 60 साल तक सरकार रही, ना ये बैंकों में खाते खुलवा सके, ना ये पक्के मकान दे सके, ना ये शौचालय बनवा सके, ना ये गांव गांव तक बिजली पहुंचा सके। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से शौचालयों का निर्माण किया गया, हमने गरीब के घर में शौचालय बनवाने का कार्य किया, गरीब को पक्का मकान देने का कार्य किया। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। हम यदि सत्ता में है, यदि हम राजनीति में है, तो राजनीति करने के लिए हम राजनीति में कतई नहीं है। हम सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में कतई नहीं है। हम यदि राजनीति में मौजूद हैं, तो गरीब के हित में फैसले लेने के लिए मौजूद हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मौजूद हैं। और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के भीतर इस बार सरकार बन रही है। और दिल्ली प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त निश्चित रूप से बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।